जय हिंद। आज मैं आपके सामने वन रिपोर्ट, भारत की जो वन रिपोर्ट आई है उसके ऊपर बात करूंगा। और वन रिपोर्ट ये 2023 की वन रिपोर्ट आई है। और कौन सी है? 18वीं वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट ये भारत सरकार के द्वारा यानी कि पेश की गई और हर 2 साल के बाद वन रिपोर्ट पेश की जाती है। इससे पहले जो 17वीं वन रिपोर्ट पेश की गई थी 2021 के अंदर 2021 में आई थी, अब 2023 में आई है। तो ये वन रिपोर्ट अब 2 साल तक चलेगी। तो आपको याद रखना है अपना आरओ एआरओ जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, अपर पीसीएस जो भी आपका एग्जाम आ रहा है सेंटर या स्टेट से रिलेटेड, तो एक ना एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। पहली वन रिपोर्ट जो पेश की गई थी, इसमें फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी 1987 में आई थी और इसी के द्वारा अब हम इस पर बात करते हैं। चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। और रिवीजन करना है, थोड़ा ध्यान रखना और सिंसियर होकर अपने काम पर फोकस करें। चलते हैं। वन रिपोर्ट 2023 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी वन रिपोर्ट है? यानी कि 28वीं वन रिपोर्ट है। 2018वीं वन रिपोर्ट है, यानी कि 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? 2021 में। ठीक है। और इसको जो वन रिपोर्ट आई है ये किस मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसमें जो मिनिस्ट्री, कई बार पूछता है मिनिस्ट्री कौन सी काम करती है, जो मंत्रालय इसमें योग आता है, यानी कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, किस मंत्रालय का इसमें योगदान है? कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रस्तुत कहां पर? देहरादून। ध्यान रखना, देहरादून। ये कहां पर जो हमारी जो रिपोर्ट दिखाई गई है, यानी कि जो इसको वो करा है प्रकाशित, यानी कि देहरादून। इसके बाद जो फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी, यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट जो आई है वन रिपोर्ट की 1987 में आई थी। उसके बाद इस रिपोर्ट में जो शामिल करेंगे, जो 18वीं रिपोर्ट आई है 2023 की, इसमें क्या क्या चीज शामिल करी गई है? वन, फॉरेस्ट ट्रीज एंड मैंग्रोव, यानी कि वन वृक्ष, मैंग्रोव वन, और उसके बाद कार्बन स्टॉक और आग की घटनाएं, और उसके बाद कृषि वानिकी। याद रखना, ये वाले आपके कहीं ना कहीं मैचिंग में आ सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन। इसके बाद कुल वन क्षेत्र, ध्यान रखना, कुल वन क्षेत्र, कुल वन वृक्ष क्षेत्र, पूरे भारत में जो वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं वर्ग किलोमीटर की, तो इसका परसेंट कितना बैठता है? 25%, 25.17%। याद रखना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यानी 25.17% क्या है? इसका वन क्षेत्र है। इसके बाद इसमें ओनली वन कितने हैं? ध्यान रखना, इसमें वन जो है वो इतने हैं, इतने वर्ग किलोमीटर में क्या है? वन है। और कितना परसेंट बैठता है? 21.76% बैठता है। याद रखना। इसके बाद वृक्ष, जो ट्री है, ट्री का मतलब जैसे कि रोडों के आसपास में जो वन लगाए जाते हैं, ट्री लगाए जाते हैं, उनको कौन, यानी कि कितने, यानी कि 11, 21, 14, ये जो इसमें कितने हैं? वृक्ष हैं। और कितना परसेंट बैठता है? 3.41% इसका बैठता। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना परसेंट आता है? 25.17%। तो ये याद रखना डाटा, ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद जो झाड़ियां हैं, झाड़ियां जो कलेक्ट हुई है, वे झाड़ियां कितनी हैं? जो झाड़ियां हैं 1.33%। ध्यान रखना, झाड़ियां 1.33%, ये झाड़ियां हैं। 18वीं वन रिपोर्ट ये बताती है। इसके बाद आते हैं, इस रिपोर्ट में वन और वृक्ष सबसे अधिक किस राज्य में, शीर्ष राज्य कौन कौन से रहे हैं? वन और वृक्ष। ध्यान रखना, मैं दो चीजों को जोड़कर बता रहा हूं, वन और वृक्ष, फॉरेस्ट एंड ट्री, दोनों में सबसे हाईएस्ट जो शीर्ष पर रहने वाले राज्य हैं, उनके क्या क्या नाम है? यानी कि छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, दूसरा यूपी, उसके बाद कौन सा है? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में कितने? 684 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद 559 वर्ग किलोमीटर, उसके उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर छत्तीसगढ़, यूपी एंड कौन सा? उड़ीसा। ये क्या है? वन और वृक्ष में दोनों को जोड़ के ये क्या है? यानी कि सबसे अधिक वृद्धि हुई। इसके बाद आता है केवल, जब ओनली वन की बात करी जा रही है, ओनली वन की, ओनली फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, तो सबसे अधिक जो फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं वो कहां पर, किस राज्य में है? मिजोरम, उसके बाद गुजरात, मिजोरम,
गुजरात, उड़ीसा। तो ध्यान रखना, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा कितने 242 वर्ग किलोमीटर, 180 वर्ग किलोमीटर में, 152 वर्ग किलोमीटर में। तो ये याद रखना, यानी कि जब वन पूछे मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, इसके बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल में जब वो पूछे एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में वन और वृक्ष, यानी कि वन और वृक्ष में क्षेत्रफल जहां लग जाए, याद रखना वन और वृक्ष दोनों मिला के पहले नंबर पर क्या है, एमपी है, दूसरे नंबर पर है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। यानी कि एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ये क्या है, क्षेत्रफल में वन और वृक्ष में ये राज्य प्रथम, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आता है क्षेत्रफल में, ध्यान रखना क्षेत्रफल में केवल वन यानी कि ओनली फॉरेस्ट, वन में जो राज्य प्रथम पे है क्षेत्रफल के आधार पर, तो एमपी यानी कि एमपी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना सेम है यहाँ पर, और बस वहां पर महाराष्ट्र की जगह क्या करना है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यानी कि केवल वन में कौन है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जब वहां पर पूछे वन और वृक्ष में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, क्लियर है, ये राज्य है। इसके बाद आता है वन वृक्ष प्रतिशत, यानी कि वन का और वृक्ष का दोनों का जो प्रतिशत में जो राज्य और केंद्र शासित इसमें मिलकर सबसे ज्यादा किस में पाए गए हैं, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 91.33%। ये याद रखनी है आपको, याद रखनी है, इंपोर्टेंट है ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं आएगा जरूर। लक्षद्वीप यानी कि 91.33%, मिजोरम 85.34%, इसके बाद अंडमान निकोबार 81.623%, ठीक है ना, 81.62%। इसमें क्या है, यानी कि ये प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो वन है यहाँ पर है, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। इसके बाद आते हैं कुल मैग्रो वन, यानी कि जो टोटल मैग्रो वन है वो कितने हैं, यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर पर, 4992 वर्ग किलोमीटर पर ये क्या है, मैग्रो वन। मैग्रो इंपोर्टेंट है, याद रखना कितने मैग्रो वन है, 4900 वर्ग किलोमीटर पर मैग्रो वन है। तो ध्यान रखना, एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, यानी कि 18वीं रिपोर्ट आई है, 18वीं रिपोर्ट जो आई है 2023 में, और पहली रिपोर्ट जो आई थी 2021 में, और वो 17वीं रिपोर्ट थी। और इसको कौन सा मंत्रालय पेश करता है, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, और देहरादून के अंदर ये रिपोर्ट वो हुई थी। उसके बाद ये हर 2 साल के बाद आती है रिपोर्ट, जो आती है हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट पेश की जाती है। और फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी 1987 में आई थी, और इस रिपोर्ट में ये सब शामिल करे गए हैं कितने परसेंट वन और वृक्ष का कुल टोटल कितने परसेंट है, 25.17%। ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, इतने परसेंट। मैग्रो वन कितने कितने हैं, यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर में। जब वो पूछे राज्य में सबसे ज्यादा जो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर सबसे अधिक जो राज्य प्रथम पर है वो कौन से हैं, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। इनके थोड़े डाटे याद कर लेना। और उसके बाद आता है वन में केवल मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ये आपके डाटे हैं, थोड़ा सा इनमें रिवीजन करते रहना। और इसमें कुछ डाटे 2-4 पॉइंट और मैं आपको लिखवा देता हूं, वे है जैसे कि आग सबसे ज्यादा कहां-कहां पर लगी है और वानिकी सबसे ज्यादा कहां-कहां पर। बस आप 2 मिनट रुकिएगा और हम इसका बात करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा रिवीजन का वो था, तो आप याद रखना और रिवीजन करते रहना, कौन कैसा कितना मैग्रो वन है, कितने क्या है। चलते हैं थोड़ा सा इसमें, मैं आपको बता देता हूं एक बार। 2023-24 में सबसे अधिक, यानी कि 2023 और 24 में सबसे अधिक आग घटनाएं, यानी कि जो आग की घटनाएं हैं, आग की घटनाएं सबसे ज्यादा अधिक आग की घटनाएं कहां-कहां पर लगी हैं, यानी कि उत्तराखंड, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आग की घटनाओं में यानी कि क्या पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर ये राज्य शामिल है 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। इसके बाद सर्वाधिक आगे आते हैं, सर्वाधिक, ध्यान से सुनते रहना, सर्वाधिक बांस क्षेत्र, सर्वाधिक बांस जो बंबूस, सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहां-कहां पर है, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में, ये दो याद रखना, यानी कि बांस में कौन सा है, एमपी और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आते हैं कृषि वानिकी, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी में याद रखना इसको, ये भी इंपोर्टेंट है। कृषि वानिकी में सर्वाधिक कौन कौन से हैं, कृषि वानिकी में है, कृषि वानिकी में ये लगा लीजिएगा, कृषि वानिकी में महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा, उड़ीसा ये किस में है, कृषि वानिकी में, वानिकी, कृषि वानिकी में जो पहले नंबर यानी कि महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद उड़ीसा, ये सब इसमें है। सर्वाधिक कार्बन, सर्वाधिक कार्बन ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्बन, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। सर्वाधिक कार्बन, कार्बन में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक में, कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है, ठीक है ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है, सबसे कार्बन स्टॉक में जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और फिर इसके बाद आता है यानी कि एमपी। तो ये याद रखना आपको, थोड़ा सा इसमें एक बार मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। यानी कि जब पूछे कि यानी कि 2023 और 24 के अकॉर्डिंग आपकी घटनाएं सबसे ज्यादा, क्यों आपका क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि 18वीं रिपोर्ट के अंदर ये चीजें शामिल करी गई हैं। तो 2023 और 24 के अकॉर्डिंग आपकी घटनाएं सबसे ज्यादा शीर्ष राज्य कौन से रहे हैं, याद रखना, पहला उत्तराखंड, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके बाद आते हैं सर्वाधिक बांस क्षेत्र, यानी कि जो बांस का जो बम्बूस है, बांस, बांस के क्षेत्र में जो प्रथम नंबर पर है वो कौन सा है, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मध्य, ठीक है। कृषि वानिकी में जो राज्य प्रथम पर है कृषि वानिकी में महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा। इसके बाद कार्बन स्टॉक में, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक में कौन से हैं, यानी कि स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश और एमपी। ये मैंने आपके सामने पूरी 18वीं रिपोर्ट के बारे में जो भी जानकारी थी वे रखी है। तो याद रखना 18वीं रिपोर्ट यानी कि अभी पेश करी है 2023, 18वीं रिपोर्ट है। 21 में कौन सी आएगी, 17वीं रिपोर्ट आएगी। अब 2 साल तक यही रिपोर्ट चलेगी। तो डाटा थोड़े से याद रखना, पहली कब हुई है, कहां पर हुई है, कहां पर की गई है, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री जरूर याद रखना है, मिनिस्ट्री, और टोटल ये परसेंटेज, टोटल कितना परसेंटेज इसमें आया है, 25.17% इसमें टोटल बनता है। तो फिर छोटी सी इसमें आगे जो भी जानकारी होगी, मैं सोच रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है उसके ऊपर भी मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा। तो जैसा भी है आपको जैसा कैसा लगता है आप बताएं, और इसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और मेहनत करें, और हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि छोटे छोटे संघर्षों से ही है ना बड़े संघर्ष की ओर हम बढ़ते हैं, और ऐसे ही हमें अचीवमेंट, सफलता मिलती है। तो मिलते हैं फिर मुलाकात के साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।